हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, नो कांटेक्ट। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, तो आज ये रीडिंग उनके लिए है। तो बताइए यूनिवर्स, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी को एक्सचेंज करें। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, जो मेरे व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मुझे मैसेज दीजिए, ताकि मैं अपने व्यूवर्स तक वो मैसेज पहुंचा सकूं। मेरे गाइडेड एंजल, मेरे माता रानी, मेरे गुरुदेव, मेरे ऑल गुड एनर्जी, वनली गुड एनर्जी को मैं बुला रही हूँ। केवल अच्छी एनर्जी है ना। तो या तो आप इंतज़ार कर रहे हो 7 समुंदर पार से, या तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। पहला कार्ड ही आ गया है कि केवल दिल से दूरियां नहीं हैं, यहाँ पे जोग्राफिकल दूरियां भी है। या तो ऐसे लोग होंगे जो काम के सिलसिले में दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरा स्टेट, दूसरे कंट्री में रहते हों। फर्स्ट कार्ड ही ऐसे, और अपने फैमिली को वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए टाइम को, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनका भी नाम विजुअलाइजेशन करके ये देख रहे हो रीडिंग, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए टाइम को, पल को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, बट पहुंच नहीं पा रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। बहुत तरह से तिकड़म लगा रहे हैं, बहुत तरह से वो दिमाग लगा रहे हैं, तरह तरह की फंडा यूज कर रहे हैं। जो फंडा एक समय आपसे दूर जाने के लिए यूज किए थे, अब वो फंडा आने के लिए यूज कर रहे हैं। और बहुत ही तेज़ी से आना चाहते हैं, और बहुत ही अकेले हो गए हैं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। तो जैसे जैसे कार्ड आते जा रहे हैं, आपकी शायद उनको ज़रूरत है, आप के सॉल्यूशन की उनको ज़रूरत है। कहीं स्टक हैं, आपके सॉल्यूशन से वो बहुत तेज़ी से निकलते हैं, बट आपने उनको अपना सॉल्यूशन देना बंद कर दिया, आपने घास डालना बंद कर दिया है उनको। तो बंदे बंदे सब फील कर रहे हैं वो, देखिए बंदे बंदे से फील कर रहे हैं, और हार्ट ब्रेक हो चुका है उनका। देखिए बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। मैं बता रही थी ना आपको कि बहुत दूर है, कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। भाई एनर्जी पकड़ में आ रही है, बहुत सैड वाली एनर्जी है, रोने वाली एनर्जी फील हो रही है। तो जो मेरे व्यूवर्स बहुत गुस्से में आके, तैश में आके, बहाना ढूंढ के आपसे अलग हुए थे, तरह तरह के बहाना बनाते रहते थे, आपकी तरफ से जिन लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, आज आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। और जितना पेन आपको दिया था, जहाँ कहीं भी बांध के स्टक करके रखे थे, आज उस जगह पे वो खुद बंधे हुए हैं, स्टक हैं। और जिस तरह से आप रो रहे थे बंधे हुए में, आपको छोड़ के निकले थे, वो आप चीखें मार मार के जिस तरह से रो रहे थे, छोड़ के चले गए थे, आज वो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे रिटर्न हो चुका है वो। तो वो उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद आज वहाँ फंसे हुए हैं, जिस कंडीशन में आपको छोड़ के गए थे वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको बहुत, मतलब तन्हा अकेले होके आपको बहुत याद कर रहे हैं। और जिस भी ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हैं, मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं,
और काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन है, और आपके पास आने के लिए वो इतनी जोड़ लगा रहे हैं, इतनी जोड़ लगा रहे हैं, जैसे नीचे सर के बल भी चल के आना पड़े तो आ सकते हैं वो। अब उनको समझ में आ गया कि आप जैसे थे वैसे अभी भी हो, आप में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं हुई है। उनको पता चल गया कि उन्होंने अपना मुंह घुमाया था, उन्होंने अपना नज़रिया चेंज किया था आपको देखने के लिए। बेवजह आपके ऊपर जो 75 बहाने जो बनाते थे और 75 बहाना निकालते रहते थे, दिखाते रहते थे और आपको डोमिनेट करते थे, तो अब वो वहाँ से निकल के अब वो सीधा आ चुके हैं। अब उनकी हालत जो हो रही है वो हो रही है ख़राब। आना तो चाहते हैं बट कहाँ स्टक हैं कि वो आ नहीं पा रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं कि वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत जगलिंग कर रहे हैं आने के लिए। हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हों किसी के साथ। देखिए वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे आएँ, क्या करें, क्योंकि आने के बाद भी हो सकता है कुछ ऐसी जगह पे आप लोग फंसे हो जहाँ से उनको एक बड़ा झगड़े की उम्मीद हो रही है उनको, या झगड़ा करके गए थे, या आपको जैसे कैसे भी गए थे, जितना बर्डन डाल के आपको गए थे, और उनका बर्डन को ना आप हमेशा शेयर करते रहते थे। आप उनके बर्डन को हमेशा शेयर करते रहते थे, हमेशा आप बांटते रहते थे। उनको इस चीज़ का एहसास होने लगा है। देखिए उनको एहसास हो रहा है कि आप कैसे थे। वो अपना जो बोझ था ना आपके ऊपर लाद देते थे, ऐसे झगड़ा भी करते थे और अपना बोझ भी आपके ऊपर लाद देते थे। तो इन तमाम चीज़ों का एहसास उनको होने लग गया है अभी के डेट में। और जहाँ कहीं भी आपको छोड़ के गए थे, जिस कंडीशन में भी छोड़ के गए थे, झगड़ा करके गए थे, बहुत सारे आपने उनके नखरे उठाए थे। देखो बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस भी रखे थे आपके पीछे। फैमिली के साथ तो रिश्ता था बट उन्होंने अदर ऑप्शंस भी ट्राई किए हैं। तो आज के डेट में, और आप बहुत लॉयल हो, तो उनको एहसास हो रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे 23 जो है ना स्पिरिचुअलिटी का ही है 23। तो ईश्वर उनको कुछ इतना पेन दे रही है, ईश्वर की तरफ से उनको इतना पेन मिल रहा है, उनका कोई बनता काम बिगड़ जा रहा है, अटक जा रहा है। तो जो आपके साथ रहते थे बड़ा स्मूथली हो जाता था, तो आज वो जहाँ कहीं भी है उनका काम बनता नहीं बन पा रहा है, वो बहुत स्टक हो चुके हैं और वो उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है और बहुत जल्दी आपसे आना चाहते हैं आपके पास। और लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा है जिन्होंने भी उनका मैनिपुलेट करके उनकी जो कोई उनका दिमाग घुमाया था आपके तरफ से, कुछ अच्छी बच्ची वैसे बातें बोल के, जो भी उन्होंने जिसके भी बातों पे आए थे, तो अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है और उनकी बातों में आके जो आपसे झगड़ा किए थे उस चीज़ का भी उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या बिगर मिस्टेक की है आपको और कितना पेन दिया है आपको। तो जो लोग दूर हैं, मतलब जोग्राफिकल दूसरे स्टेट में है, दूसरे कंट्री में है, काम के सिलसिले में है, बहाना के सिलसिले में गए थे, पेंटिकल्स पैसे के सिलसिले में गए थे, तो आपने जो उनके बुरे समय में उनका जो साथ दिया है, पैसे से भी साथ दिया है, केवल आपने उनको एडवाइज और खाली उनका लैगेज ही अपने ऊपर नहीं लिया है, केवल उनका मतलब टेंट्रम आ रहा है बार बार, आपने खूब सारे टेंट्रम उनके जो है नखड़े जो उनके सब ये सब चीज़ें थी ना आपने खूब उठाई है। उनको याद आ रहा है कि इतना जितना आपने दिया उनको उतना कोई देने वाला नहीं है। वो बहुत अच्छे तरीके से इस एनर्जी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, बैडली आपको मिस कर रहे हैं, बैडली आपके पास आना चाहते हैं। हाँ, मैंने तो ये बताई नहीं कि कौन कौन सा इसमें ज़ोडिएक साइन है। तो इसमें ज़ोडिएक साइन है, ज़्यादातर एनर्जी आई है सॉर्ड्स की, वॉन्ड्स की, पेंटिकल है, वॉन्ड्स है। मतलब फीलिंग्स जो है ना वो थोड़ा कम है, फीलिंग्स वाइज थोड़ा कम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है उनकी एनर्जी। मतलब जो बहुत ज़्यादा ये होते थे ना इमोशनल, और तुरंत नाराज़ हो जाते थे, तुरंत मतलब
कैसे मुंह घुमा लेना, तुरंत उल्टा पुल्टा बोल देना जो करते थे, और जो ऐसे मुंह घुमा के बैठ जाते थे। अब वो उनको लग रहा है कि यार ये क्या बचकाना हरकतें थी, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या की। तो गए तो थे कुछ अच्छा देखकर, बस उतना अच्छा उनको वहाँ मिला नहीं है। जो जो सोच कर गए थे वो चीज़ उनको वहाँ नहीं मिली है। इसकी वजह से उनका बहुत बैडली, उनका हाथ बहुत हार्डली, मतलब उनका ब्रेक हो चुका है। उनका जो हार्ट है, उनका जो दिल है वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन है। जो उनके आसपास है खुद से ही इमोशनली इतने वो ड्रेन हो रहे हैं, इतने ड्रेन हो रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार आपसे एक बार बात हो जाए। और अगर बात नहीं हो रही है तो जो भी उनके पास है ना, क्या है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ चीज़ें तो अपने ही हाथों से वो तबाही ला दे रही है जो भी व्यक्ति हैं। मतलब अब जाके वो इमोशनल अब आया, इमोशनल अब ड्रेन हो रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि यार आपको जस्टिस मिल चुका है। जो उन्होंने आपके साथ किया था वो चीज़ें उनको रिवर्स रिटर्न जो है उनके पास जा चुका है। तो अब उनको थोड़ा सा जस्टिस से लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हाँ आपने जस्टिस कॉल कर ली है। कन्फर्मेशन आपने देखा, अभी बेल बजी है, तो आपने जस्टिस कॉल कर चुकी है, उनको जस्टिस मिल गया है आपको। और शायद आपको जस्टिस मिल गया इसीलिए उनको इतना पेन मिल रहा है। तो उनके जो अपने थे, जिनके पास उन्होंने अपना समझ के गए थे, अब वहाँ पे भी टावर आ गया है। जहाँ कहीं भी वो प्रेजेंट में है, जो उन्होंने आपके लाइफ में जो बिजलियाँ गिराई थी, एट प्रेजेंट टाइम में जिनके साथ वो हैं वहाँ बिजलियाँ गिर चुकी हैं। और बिजलियाँ गिर रही है, तूफान है, आंधी है, हो सकता है आशियाना ना हो, घर ना हो, उस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी उथल पुथल साइक्लोन आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है, उसमें उनका अपना बसेरा नहीं है, अपना ठिकाना नहीं है। भाई किराए के घर में कोई कितने दिन रह लेगा, दूसरे के घर में दूसरे के मोहताज पे कितने दिन रह लेगा। अपना तो अपना होता है। तो वो अपनापन उनको नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। उनको सब तरफ से उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, अपनापन कहीं नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं, इस वजह से बहुत मायूस है, इस वजह से बहुत मायूस है। तो जब आप थे तो कितना से बड़ा भी आपके साथ अपना सारा लगेज आपके ऊपर डाल के कितना आराम से कहीं से भी उतार चढ़ाओ, आपको तो समझो कि एक वैसा ही समझ रखे थे, एक जानवर की तरह ही आपको ट्रीट करते थे। सारा उसके ऊपर ही सामान, जैसे गधा होता है ना, गधे के ऊपर डाल दो, जो हुआ ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगी वाला जो नेचर था, अब उनको महसूस हो रहा है। क्योंकि अब उनको वो कोई उनको जो वो चीज़ है ना वो देने वाला कोई नहीं। और आप हंसते हंसते ले लेते थे, क्या हुआ या, और ये है, चलो ठीक है इसको तुम छोड़ दो और नेक्स्ट तुम देख लो, इसको मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो आपका जो ये लाइन था, और आप जो बड़ी आसानी से अगले को जो मतलब बोझ ले लेते थे और अगले को बोझ रिलीज कर जो देते थे, रिलीज कर देते थे उन प्रॉब्लम से, उन जगह से, उन तमाम चीज़ों से बुरे समय में भी जो आप बोलते थे, अरे क्या हुआ, मैं हूँ ना, अरे कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, अरे मैं निकालता हूँ या निकालती हूँ, वो चीज़ उनको देने वाला अभी कोई नहीं है। इस वजह से उनके पास जो भी देखो वो चीज़ उनको देने वाला कोई नहीं है। तो अभी उनका जो उन्होंने डिसीजन लिया है, उनका अपना दिमाग ही ख़राब हो रहा है, अपने ही बनाए हुए जाल में ऐसे लगता है जैसे वो फंस चुके हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकल के आ रही है, अब तो कप्स भी बहुत आ रहे हैं, वो आ रहा है आपका मिथुन तुला कुंभ, मेंटली जो बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड हाँ, मिथुन तुला कुंभ वाले तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है, सबसे ज़्यादा। मेष सिंह धनु, कर्क वृश्चिक मीन, मकर कन्या वृषभ, सारे राशि हैं इसके अंदर, ठीक है, सारे जोडिएक साइन है इसके अंदर। तो अभी बताइए यूनिवर्स और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई वो बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, ये बार बार आ रहा है, मेरा मन उचट रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि
आपके काम करने का तरीका और आपके साथ जब आप रहते थे तो एक हमेशा उनको ना एक फ्री फील करते थे, और जिस तरह से आप हर वक्त बहुत खुश रहते थे और हर समय हर प्रॉब्लम में ऐसे लगता था कोई ना कोई सॉल्यूशन आप निकाल के लेके आ जाते थे, स्पेशली पैसे के लिए। पैसे के लिए उनको कभी भी आपने ये नहीं कहा कि पैसे अरेंज करो, ये करो, वो करो। आपने कोई डिमांडिंग, जो आपकी नेचर नहीं रही है ना, आप जितना रहा है, जैसे रहा है, आप उसी पे मैनेज कर लिए हो। आप उनसे कभी भी डिमांड नहीं किए हो, कभी भी मांगे नहीं हो। तो उस पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उनके रहने से और उनके जाने से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आप तो डिमांडिंग नेचर ही नहीं थी ना आपकी। आप तो मांगने वाले थे ही नहीं, आप तो गिवर थे, आप तो देने वाले थे। तो लेने वाले को ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो लेने वाला कौन था? जिसके बारे में, जिसकी भी फेस देख के, जिसका भी आप नाम याद करके सोच रहे हो, लेने वाला वो था। देने वाला कौन था? देने वाले आप थे। तो अब आपका जो नेचर है, आपका जो कंप्लीट एक आप मतलब कंप्लीट पैकेज आपको देख रहे हैं कि कितना आपको पेन भी मिला है, तो आप उस पेन को ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाए हो। ऐसा लगता है जैसे रो लिए, अकेले में छुप के रो लिए, बैठ के रो। आपने ज़्यादा शिकवा शिकायत भी नहीं की हो। आपको पेन बेइंतहा दिया है उन लोगों ने, पेन पनाह दिया है, बेपनाह दिया है। आपको मेंटली टॉर्चर भी बहुत किया, फिजिकली के साथ साथ मेंटली टॉर्चर इतना किया है कि आप कुछ अच्छा बुरा कई बार सोचने के, समझने के ताकत में नहीं रहते थे, बहुत बीमार हो जाते थे। और ऐसे ऐसे जगह पे आपको ला के उन्होंने अकेला छोड़ा है। तो इस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है कि इतना पेन में आपको अकेले छोड़ छोड़ के उन्होंने इंजॉय की है अपनी लाइफ को। उन्होंने अदर ऑप्शंस ट्राई किया। जब आप बहुत पेन में, दर्द में तड़प रहे होते थे, तो आपको उन्होंने दिखाया कुछ और है और किया कुछ और है। दिखाते कुछ और थे कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, बट होता कुछ और था, कर कुछ और रहे होते थे। तो उस वक्त जब आप दर्द में होते थे ना, तभी भी उन्होंने लाइफ अपनी अच्छी ज़िंदगी जी है। तो वो सारी चीज़ें के लिए अब सोच रहे हैं। तो आप, ऐसा लग रहा है जैसे रोते रोते रोते, बैडली रोते 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 आप कहीं ना कहीं आप उठ चुके हो और थक चुके हो। अब आपने रोना बंद कर दिया है, अब आपने कंप्लेन करना बंद कर दिया है। तो इस चीज़ से उनको लग रहा है कि अरे यार, आप कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, आप कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो, वो कॉल कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो आप ले क्यों नहीं रहे हो, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। क्या आपको पहले की जैसी नहीं पड़ी थी? पहले तो आप छोटी छोटी बातों पे इतने परेशान हो जाते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे पूछते थे, ऐसे वैसे, खाना खाया, ये किया, वो किया, इतना टाइम हो गया, खाना क्यों नहीं खाया, बाकी के काम बाद में कर लेना, ऐसे वैसे, ये ले लो, वो ले लो, कपड़े प्रेस करके, सब चीज़ करके तैयार करना सारा। हो सकता है गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी भी क्लीन करके आप देते हो। तो वो सारी चीज़ें, गाड़ी की चाबी पकड़ाना, ऐसे बार बार आ रहा है। उनको गाड़ी तक छोड़ने जाना, बाय करना, हाय करना। तो उनको ये लग रहा है कि अब ये सब जो है ना, ये सब देने वाला उनके लाइफ में कोई नहीं बचा है। और जो बचे हैं लोग, वो सिर्फ पैसे ही देखते हैं। वो अंदर की फीलिंग्स, वो रो रहे हैं कि तड़प रहे हैं कि बेचैन है कि कैसे हैं, वो नहीं देखते हैं। बस उनको ये है कि हाँ, अगर पूछ भी लिया कि हाँ खाना खाया नहीं खाया, तो एक आध बार आजा फॉर्मेलिटीज़ पूछ लिया, ये बना है, खाओगे नहीं खाओगे, चाहिए नहीं चाहिए, बस इतना ही उनको मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है कि ये नहीं खाओगे तो ये बना दूँ, ये नहीं है तो ये ले लो, ऐसे नहीं तो वैसे ले लो कुछ। तो वो जो एक, जो आपने वो चीज़ उनको ज़्यादा फीलिंग हो रहा है, वो वाला चीज़ उनको ज़्यादा फील हो रहा है अंदर से, जो आपने जो इस तरह की चीज़ें जो उनके साथ जो बिताई है। और उन्होंने जो आपको पहले झूठा झूठा जो बहाना दिखाते थे कि ऐसा वैसा करके, और जो किसी के बारे में जो उन्होंने झूठ बोल बोल के टावर खुद से लाई है अपने लाइफ में, और उन्होंने थर्ड पार्टी कोई था, उस थर्ड पार्टी को जो उन्होंने छुपाया है, उसका उनको बहुत अफसोस हो रहा है। जो भी थर्ड पार्टी थी वो उन्होंने छुपा के रखा। जो ऑप्शंस था, बहुत गहरा रिश्ता हो सकता है किसी का किसी के साथ रहा हो, और उन्होंने आपसे छुपाया है। और वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बताना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, जबकि बहुत बड़ी चीज़ थी। और उस चीज़ के सामने आने से आप लोगों के रिश्ते अलग अलग हो गए हैं। तो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि जो भी उन्होंने किया है, ख़राब किया है, सब उन्होंने खुद से किया है, खुद से गिराया है। देखो, खुद से गिराया, आपने कुछ नहीं किया है। आप तो तब भी वैसे थे और अब भी वैसे हो, बस आप नाराज़ हो।
और आपकी नाराज़गी का कारण है आप उनके तरफ नहीं देख रहे हो, चाहे वो कितना भी मैसेज डाल रहे हो, आपके दिमाग में डाल रहे हो, फ़ोन में डाल रहे हो, किसी के थ्रू मैसेज देना चाह रहे हो, टेलीपैथी मैसेज आ रहा है बार बार, टेलीपैथी मैसेज ऊपर से भेज रहे हो, बट आप हर चीज़ को झिड़क के आगे निकल जा रहे हो, क्योंकि पहले आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो चुका है। तो जो उनका जो भी काम वो कर रहे थे, उस काम में मुझे ये मैसेज कहीं से मिल रहा है। जो भी काम उन्होंने किया है, जो भी रायता उन्होंने जब फैला रहे थे या फैलाने की कोशिश किए थे, तब उनका एक कोई वो था, क्या बोलते हैं, वेल विशर, कोई एक वेल विशर था उनके पास में, जो उनको बार बार अलर्ट कर रहा था कि डोंट डू लाइक दिस, ये काम, तुम इस तरह के काम मत करो, मत करो, मत करो। और इन्होंने क्या किया है, जो भी किया है उनको पीछे करते चले गए हैं। तो अपने वेल विशर को पीछे ढकेलते ढकेलते जो गलत चीज़ों को जो उन्होंने ले लिया है और जो गलत किया है, गलत चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें जो हो गई है, इस चीज़ को जो और हो सकता है आपने भी वार्न किया हो उनको कि अगर तुमने ये किया तो इसके बाद सब ख़त्म है, बस ये लास्ट चांस हो सकता है आपने उनको दी हो कि ये तुमको मैं लास्ट चांस देता हूँ या देती हूँ, इस अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस वक्त तुमने ये मौका चूक गया या चूक गई तो अगला और कुछ नहीं है, इसके बाद तो बात डिवोर्स पे ही होगी। तो उन्होंने जो थर्ड पार्टी के तरफ जो उन्होंने झुकाव किया है, थर्ड पार्टी की तरफ जो उन्होंने गए हैं आपको छोड़ के, या आपके ऊपर जिस भी चीज़ को उन्होंने रखा, आपको नीचे रखा, उस चीज़ का उनको बहुत पछतावा हो रहा है। वो एक चीज़ जो है इस रिश्ते को पूरा का पूरा बर्बाद करके रख दी है। आज जो उन्होंने सोच रहे हैं कि जो आज जो बेवकूफ़ी वाला हरकतें जो उन्होंने की थी, अहंकार में, घमंड में, प्राउड में, पैसे में, खूबसूरती में, जिस भी रीजन से, ओवर कॉन्फिडेंस में, वो सारा चीज़ की वजह से आज वो बहुत पेन में है, बहुत बैडली वाला पेन, इतना पेन में है कि शायद वो अपना पेन किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं, दिखा भी नहीं सकती है। और रोएंगे भी तो छुप के रोना पड़ेगा, अकेले में रोना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर रोते हैं तो कोई ना कोई पूछेगा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो वो चीज़ बताना नहीं चाहते हैं कि वो बिल्कुल अपने रिश्ते के बारे में तो किसी के सामने कुछ भी नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो कुछ भी ख़राब हुआ है उनकी वजह से ख़राब हुआ है। तो इस चीज़ का उनको बहुत गिल्ट हो रहा है, इस चीज़ का उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है, और इसलिए वो बहुत परेशान है। उनके लाइफ में सब उथल पुथल मच गई है, कुछ भी उनके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, और इस समय में उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो फिजिकली भी लगता है बीमार हो सकते हैं, तो मेंटली तो बीमार है, इतना बीमार है कि रात में वो सो नहीं पा रहे हैं, उठ उठ के बैठ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये सब कुछ मैंने किया, मैंने की, यार ऐसे कैसे कर लिया, कोई वार्न तो मुझे कर रहा था, आप वार्न किए थे, आपके साथ साथ कोई और एनर्जी भी उनको वार्न कर रही थी, मे भी पूजा करते हो, मे भी कोई आपके गुरु हो, मे भी कुछ ऐसे कोई चीज़ थी जो उनको बार बार बोलते थे मत करो वरना तुमको बहुत आगे जाके बहुत नुकसान करना पड़ेगा। बट इन्होंने जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और अपनी वाली कर ली, और अपनी वाली इतनी बैडली की है, इतनी बुरी तरह से की है कि वो आज जहाँ मतलब बहाना ढूंढ के जहाँ किसी और को के मतलब आपके ऊपर किसी और को रख के गए थे ना, आज वो वहाँ पे वो सारा कुछ फेस कर रहे हैं। और हो सकता है आपने दरवाज़ा बंद कर दी है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुंडी अंदर से लगा दी है। बेशक आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, कुछ कर रहे हो, बार बार वो दरवाज़ा बंद करके जाते थे, इस बार कुंडी आपने अंदर से भी लगा दी कि चलो आओ, कैसे आते हो सकता है आप रो रहे हो, परेशान हो, तड़प रहे हो, बट आपने, और तुम तो, हम चाहे मैं कितना भी रो लूँ, चाहे मैं कितना भी रो लूँ, लेकिन अब तुमको परमिशन नहीं है कि तुम मुझे रुलाओ लाइफ में कभी भी। अब आपसे वो हक छीन लिए, आपके आंसू पोंछने का जो झूठा जो नाटक करते थे वो सारा चीज़ें आपने उनसे छीन ली है, आपने वो सारा हक ले लिया कि ये मेरा दर्द है, मेरा गम है, मेरा जो भी है मेरा है, चलो निकलो तुम। और उन्होंने जो बाहर निकल कर गए, आपने अंदर से कुंडी लगा ली, भाई बाहर ही रहते। और कुंडी बाहर पास पड़ी है कि बट आप खोलना ही नहीं चाह रहे हो।
तो कुछ ना कुछ बड़ा उन्होंने किया है, पैसे का उनको बहुत अहंकार रहा हो, कुछ आपसे बहुत बुरी तरह से छुपाया है, आपके ऊपर कोई ऑप्शंस रखी है, और कुछ बहुत सारा चेंज अपने लाइफ में वो लाना चाहते थे। पैसे के लिए ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ बड़ा कुछ करना चाहते रहे हों, और रातों रात बड़ा बनना चाहते रहे हों, और वो बड़ा बनने के बजाय कहाँ चला गया, वो कॉफिन में दफन हो गया, कब्र में चला गया वो। तो जो ये चीज़ें था उनकी एक्सपेक्टेशन देखो, और इस जगह पे आप रोते रहे हो, कुछ उनको हो सकता है बड़े घर की लालच रही हो, उस सब के ऊपर उन्होंने किसी लवर्स मतलब कुछ भी ऐसा रहा हो, कोई लेडीज़ तो आ रही है भाई बार बार, तो ये सब चीज़ के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से ही अपनी बर्बादी लाई है, अपने हाथ से ही अपने प्यार को कब्र में डाला है। काफ़ी ओल्ड रिलेशन लग रहे हैं आपको, मतलब कहीं ऐसा लग रहा है जैसे जो चीट करके गए थे, जो लाइफ में जो चेंज लाना चाहते थे, किस लिए, वेल्दी मैन या वेल्दी लेडी रही होगी, उनको एक्सपेक्टेशन, उनका पैसा, उनका सब कुछ, उनको मतलब उनको झूठी शान का बहुत शौक है, झूठे टाइप के व्यक्ति हैं। एक बार कपड़े पहन लिए, एक बार, लेकिन उनके अंदर कुछ और चलता था, कुछ चोरी अंदर से कुछ और उनका चलता रहता था, और काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट रही है उनकी, तो उनका हमेशा से आपके लिए मिसयूज करते रहे हैं, आपको घमंड दिखाते रहे हैं। आप जब कभी भी बात करना चाहे हैं तो आपको हमेशा ये दिखाए हैं कि यार मैं कहीं बिजी हूँ। जब कभी भी आप उनसे बात करना चाहे हो तो आपको उन्होंने टाइम नहीं दिया है। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे हो, जो भी अपना हक मांगना चाहे हो, आपको उन्होंने नहीं दी है। ये बोल के चले गए हैं, बार बार ये लाइन आ रहा है, सब कुछ तेरा ही तो है, सब कुछ तेरा ही तो है, बट अंदर से कुछ और चलता था। उनको पता था कि आपका कुछ नहीं है। तो ये जो उनका जो डबल जो नेचर था ना, ये चीज़ उनको अंदर से अंदर उनको खाया जा रहा है, कि उन्होंने जो आपको एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे, तो उनको लग रहा है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे। ये कौन सा कार्ड है भाई? वो अच्छे पावर पोस्ट ऑफिस में अच्छी जगह होगी उनकी, तो इस तरह से उनको आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे। वो अपने हो सकता है कि अपने वो सबको ऐसे अपने काम के क्षेत्र में, काम के जगह पे सबसे बेवकूफ़ बना के काम निकलवाते हों। तो घर में भी जो फंडा उन्होंने यूज की है, अपनी मेच्योरिटी घर में भी यूज की है, तो बाहर तो यूज करते थे। ऑफिशियल जगह पे जो पावर, जो मैनिपुलेटिंग जो नेचर था उनका, वो घर में भी आपके ऊपर भी वो इस्तेमाल करते थे। बाहर कुछ और होते थे, घर में कुछ और होते थे वो। तो उनका जो ये जो डबल जो नेचर था ना, वो आपको पता चल गया है, क्योंकि आप भी मैच्योर्ड हो चुके हो। आप पहले वाले टीनेज जैसा नहीं रहा है, आपका मैच्योर्ड हो गया है सोल। तो आप अब उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, उनको ऐसा लग रहा है। अब ये देखो, ये सोच रहे हैं कि जो इतना टाइम तक मैनिपुलेट करते आए हैं, बेवकूफ़ बनाते आए हैं, चोरी कुछ करते आए हैं, अपने पैसे का, पावर का मिसयूज किए हैं, कहीं और जगह पे भी उनका निगाहें हमेशा से रही है। देख लो, जब कभी भी अपने लाइफ में उन्होंने चेंज लाया है तो आपके ऊपर में हमेशा से उनका ऑप्शंस था। देख लो, हमेशा कुछ और ट्राई किया है उन्होंने, तो वो चीज़ उन पे बहुत भारी पड़ी है। ये जो चीज़ें छुपाई थी, ये जो चीज़ें जो छुपा के उन्होंने रखी थी, ये चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ये उनको लग रहा है कि ये चीज़ों को आप पकड़ के रख लिए, और सिर्फ अब आपकी यादें उनके पास में हैं, आपके सोच में, उनके सोच में आप हो, बट रियल लाइफ में आप नहीं हो। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, क्योंकि अब आप काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, तो आपकी जो हो सकता है आपका जो किस्मत है वो साथ देने लगा है। ये चीज़ भी उनको एहसास हो रहा है कि अब आप उनके पीछे नहीं आ रहे हो, अब आपका किस्मत आपका साथ दे रही है। और किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, बल्कि आपका साथ दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ दे रही है। अभी टाइम भी उनके फेवर में नहीं है, टाइम उनके फेवर में नहीं है। उनको बहुत अच्छे से इस चीज़ का एहसास हो गया है, और इसीलिए वो आपको कोई ना कोई मैसेज आपसे आपका मैसेज पाना चाहते हैं, या आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। उनको कंसर्न, चिंता हो रही है कि कभी भी आप ऐसे नहीं रहे हो। इस बार कुछ थोड़ा ज़्यादा चेंज हो गया है, इस बार कुछ ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि कभी भी आप इतने शायद ऐसे नहीं रहे हो कि उनका मैसेज आए नहीं आए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता हो।
अब वो ये सोच रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप उनको मैसेज करते रहे हो, उनके बारे में जानना कि वो कैसे हैं, किस कंडीशन में हैं, उनके साथ क्या गुजर रहा है, किस चीज़ की कमी है, हर चीज़ को आप प्रोवाइड करते आए हो। बट इस समय में आपने सोच लिया कि बस बहुत हो गया, अब हम कुछ भी नहीं देने वाले हैं, कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, देने वाली हूँ। तो ये चीज़ उनको सोच के वो बहुत शॉक्ड है, बहुत ही शॉक्ड है। वो कहते हैं अपने लाइफ को कुछ चेंज करने के लिए, हो सकता है कुछ लोगों का रियल एस्टेट से काम हो, कंस्ट्रक्शन से काम हो, कुछ लोग बड़े घर बनाना का चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पैसे को, और पैसे के साथ साथ ऑप्शन जो ट्राई की है ना उन्होंने, उनको खुद अच्छे से समझ में आ रहा है कि उन्होंने देखो अनएक्सपेक्टेड इनकम बोल रही थी ना मैं, कि वो कुछ ऐसे जगह पे गए थे, बहुत बड़े घर की चाहत रही होगी, हाई फाई लाइफ, कुछ ऐसा, ये हो वो हो ऐसा कुछ। तो वो चीज़ उनको कहीं का नहीं छोड़ा है, वो जो उनका जो इच्छा थी वो उनकी कहीं की भी नहीं छोड़ी है उनको। और शादी तो उनको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टाइम पास लगता था शादी। हाँ, जैसे आ गए ना देखो, शादी टाइम पास लगता था, घर उनको टाइम पास लगता था। कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे, इनको कोई भी सुनने वाला नहीं है, उनको लग रहा है तो बहुत सारे पीछे से, बट उनके कंडीशन को, उनके सामने कुत्ता भी देखो सो रहा है, उनको भी कोई नहीं पड़ी है कि वो अपनी बातें कहे तो किससे कहे। अब कोई गिफ्ट हो सकता है आपने दी हो, गिफ्ट उनको खाने को दौड़ रहा है, परेशान कर रहा है। तो इस तरीके से वो जहाँ कहीं भी है, जो भी है, एक वेल्दी व्यक्ति है, पैसे वाले व्यक्ति हैं, ऑथोरिटिक पोस्ट पे हैं। मेन हमेशा अपने आप को नंबर 1 पे रखे हुए हैं, कभी भी अपने से ज़्यादा किसी को भी आपको ये नहीं किया, और आप चाहते थे वो कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे कभी भी उन्होंने खरा नहीं उतरा है, ये उनको पता चल गया है। अगर कोई ऐसा ख़ास दिन आया है कि कुछ आपको देना हो, करना हो, तो उन्होंने कभी भी आपको स्पेशल फील नहीं करवाया है। तो वो चीज़ उनको अब लग रहा है कि यार अब करना चाहिए, लेकिन अब जब वो करने के मूड में आ रहे हैं या मजबूरी में सोच रहे हैं, हो सकता है उनका मूड ना हो सोचने का, एक मजबूरी के तहत भी इंसान आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, सोचना चाहता है, एक चेंज लाना चाह रहा है कि, बट उसमें अब आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है। आप जो भी है, जहाँ भी है, अपने सोच में मस्त हो, अपने आप में मस्त हो, और आप लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहते हो। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहे, आना चाहे, लड़ाई झगड़ा करना चाहे, तो आप अब डंडों से नहीं, आप तो सीधी तलवार निकाल कर ही बात करोगे आप। वो अब आपको समझ में आ गया है कि अगर वो रो भी रहे हैं या आप रो भी रहे हो, तो अब आपके आंसू पोंछने के लिए वो नहीं आ सकते, क्योंकि अब आपने उनसे वो हक छीन लिया है कि भाई तुम सिर्फ रुला सकते हो, रुलाने वाले आंसू नहीं पोंछते हैं। ये जगह जो है, वो रुलाते थे फिर आंसू पोंछते थे, वो छीनते थे फिर देने पहुंच जाते थे। इस पर आपने सीधे सीधे ना बोल दिया कि बस तुम ऐसे हो और ऐसे ही रहो, तुमको यही चीज़ सूट करता है। तुम्हारा ये जो डबल फेस है, ये जो चोरी छुपे बेईमानी और इस तरह जो प्राउड है ना, तुम इसके साथ ही रहो। और हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ ऐसा, कुछ एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई हो जो आप उसके ऊपर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नहीं मतलब नहीं। तो अब आप एकदम से ऐसे लग रहा है कोप भवन में चले गए हो, ना बोलना है, ना सुनना है, ना सुनाना है। हो सकता है आप झगड़ा वगड़ा सब बंद कर दिए हो। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और जिनके पार्टनर उन तक पहुंचना चाह रहे हैं, और मेरे देखो पार्टनर पहुंचना चाह रहे हैं, देख रहे हो, अपोलॉजीज मतलब वो अपोलाइज करना चाह रहे हैं कि वो सॉरी बोलना चाह रहे हैं, दुख मतलब वो आपसे मांगना चाह रहे हैं। सॉरी तो कहेंगे, वो पक्का कहेंगे, क्योंकि ऐसा एंजल चाह रही है कि अगर वो सॉरी नहीं बोलते हैं, इस तरीके से सॉरी नहीं बोलते हैं, गिर के, पैर पकड़ के, नीचे गिर के, झुक के, तब तक आई थिंक आप जहाँ हो वहीं रहो और अपने आप पर आप भरोसा रखो। यूनिवर्स के लिए अपने आप पे भरोसा रखो। सॉरी आपके पास आ रहा है, सॉरी वो सामने से, क्योंकि यूनिवर्स सारा पेन दे रही है। जो पेन उन्होंने आपको दिया है वो सारा पेन जो है वो मतलब रिवर्स में जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आपके पास उनका सॉरी ज़रूर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपके पास आएगा। और लो जी, ये तो आ गया मेक अ विश। तो जो लोग भी हैं कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए, मैं भी मांग ले रही हूँ तब तक। हाँ, 30 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ, आप भी
मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हैं। तो आप अपने आप को प्लीज़ सील्ड मत करके रखिए। अब तो आप मांग लिए होंगे, और प्लीज़ मांगने से पहले एक बार मेरे को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंजल भी देखते हैं। तो जो लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ विश के साथ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और किसी से अपने आप को शील्डिंग ना करें। आप जो डर रहे हैं पार्टनर से या उस तरफ से कि कोई ख़राब एनर्जी आ रही है, ऐसे हैं वैसे हैं, आप डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके साथ एंजल है और एंजल विश भी देने को तैयार हो गई है। एंजल विश भी दे रही है, तो आपने अपनी अपनी विश मांग ली होगी। थैंक यू एंजल, सबकी विश को पूरा करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, एंजल और आर्कएंजल और आर्कएंजल माइकल, सारे एंजल, सारे गॉड, यूनिवर्स, सबको थैंक यू जिन्होंने भी मेरे को हेल्प की है। आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं आपके लिए रीडिंग बनाती रहूँगी। लव यू, लव यू।